Hello everyone, welcome you on Schooling Run. And in today's video, we are going to start a new chapter, and that is math. This chapter is specially given in class 6, but this is very helpful for other students as well, because most of the students don't know what is the difference in physical math and political maps, and sometimes they don't know how to fill them nicely. तो ये सभी प्रॉब्लम सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैप कैसे फिल करना चाहिए, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं कि मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से मैप हेल्पफुल होता है और किस तरीके से ग्लोब हेल्पफुल होता है हमारे लिए। और उसके अलावा हम कौन कौन सी कन्वेंशनल साइन वो भी हम जानेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं मैप के, और दूसरी और चीज़ें स्केल के बारे में जानेंगे, स्केच एंड प्लान क्या होता है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 मैप। तो टाइप ऑफ मैप मैंने अभी आपको बताया कि हम मैप के टाइप के बारे में जानेंगे। तो मैप के टाइप कौन कौन से मैप के टाइप होते हैं, तो मैप होते हैं फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप होते हैं थीम बेस्ड मैप, जिसमें हम पर्टिकुलर किसी थीम के बारे में बात करते हैं, हम किसी एयर रूट के बारे में बात करते हैं, किसी रेलवे रूट के बारे में बात करते हैं, किसी क्रॉप के बारे में बात करते हैं। तो सच काइंड ऑफ मैप आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। अच्छा, अब बात करते हैं फिजिकल मैप की। जिन मैप्स के अंदर हम किसी भी फिजिकल एरिया की बात करते हैं, किसी भी प्लेटो की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, इन सब की बात कर रहे हैं जो नेचर ने बनाया है, जो मैनमेड नहीं है, नेचर ने बनाया है, तो उसको फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसमें हम फिजिकल चीजें दिखाते हैं जो नेचर में प्रेजेंट है, रिवर, माउंटेन, प्लेटूज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। उसके बाद फिर मैप के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो कंपोनेंट में आ जाता है सिंबल्स आ जाते हैं, जिनके थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, या यहाँ पर ब्रिज है, या यहाँ पर वेल है। तो आपने देखा होगा कहीं पर कन्वेंशनल सिंबल्स बने रहते हैं, साइंस बने रहते हैं, तो उससे आपको पता चलता है। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। और दूसरा, मैप की डायरेक्शन जानने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और इस तरीके से सारी डायरेक्शन जानने के लिए। तो वो भी सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्केच और प्लान क्या होता है। तो स्केच क्या होता है, स्केच एक रफ ड्राइंग होती है। किसी हम पर्टिकुलर एरिया के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जो हम एक ड्राइंग बना देते हैं रफ, बिना किसी स्केल के, बिना किसी मेजरमेंट के, तो वो होता है स्केच। और प्लान क्या होता है, प्लान स्केल की हेल्प से बनाया जाता है। आपने देखा होगा जब आपका कोई नया घर बनता है तो घर बनने से पहले उसका प्लान तैयार करा जाता है, उसका प्लान ड्रॉ करा जाता है। आर्किटेक्ट एक प्लान एक लेआउट तैयार करता है, उसमें आपको बताया जाता है कि रूम की साइज ये रहेगी, पूरा आपका जितना भी एरिया है उसके हिसाब से बालकनी का साइज रहेगा, ये कमरों का साइज रहेगा, ये पूजा घर का साइज रहेगा। तो इस तरह से उसको जो है प्लान बोलते हैं, जिसमें स्केल की हेल्प से एज इट इज दिखाया जाता है, जितना मैप में दिखाया जाता है। फिर उससे आगे क्या होता है, स्केल किस तरीके से इतनी छोटी चीज में इतने बड़े एरिया को कन्वर्ट करा जाता है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोब क्या होता है। थोड़ा सा ग्लोब को और मैप को आपस में कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों ही हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं, और किसके क्या ड्रॉबैक है, ये भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोब की। तो ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ का मॉडल है। आपकी क्लास में आपकी क्लास टीचर जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाती हैं तो आपको ग्लोब दिखाती हैं और आपको बताती हैं कि देखो बेटा ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ का टिल्ट बताती हैं कि देखो ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है, हमारी अर्थ की शेप ऐसे जियोइड है, ये पूरा एक सर्कल नहीं है। तो वो सारा कुछ आपको एक मॉडल के ऊपर समझाते हैं, ठीक है। तो दैट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो अर्थ का एक मॉडल है। इट इज a three-dimensional sphere and represent continent, oceans and countries। तो अभी सबसे पहले बात आती है कि it is a three-dimensional sphere। अब three-dimensional sphere क्या होता है, तो मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। मेरे पास ये बुक है, देखिए ये एटलस है, इसको ये क्या होती है, एटलस क्या होती है, बुक ऑफ मैप। तो एक जिसमें बहुत सारे मैप दिए रहते हैं, एवरी काइंड ऑफ मैप, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप, और बहुत तरह के मैप दिए रहते हैं। इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी। तो इसके अंदर जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको भी ऐसी बुक आप लोगे, और इसमें ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए मैप फिल करने में, ठीक है। तो अब हम जो पॉइंट है हमारा उस पर आते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर ये एक अर्थ दिखाई गई है, ठीक है, अर्थ दिखाई गई है, मैं इसको टच कर पा रही हूँ।
टच कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल अर्थ जैसा है, उसका मॉडल नहीं है, ये 3D नहीं है, ये 2D है। मुझे ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी दिख रहा है, इसका मुझे साइज तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसे ऐसे टच करके रियल वाला फील नहीं कर पा रही हूँ। तो आपने देखा होगा कभी कभी आप 3D मूवी देखते हैं तो उसमें जो एक मतलब जो जानवर कोई भी या कोई भी इंसान बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सच में वो आपके पास आने वाला है। ठीक है, तो 3D में क्या होता है कि जो बिल्कुल चीज है ना वो ऐसे भी आपको पूरी दिखाई देगी, ऐसे भी पूरी दिखाई देगी, और उसके बाद उसका जो डेप्थ है वो भी आपको पूरा दिखाई देता है, वो बिल्कुल रियल लगता है आपको, उसको 3D बोला जाता है। तो जो आपको मैम ग्लोब दिखाती हैं तो वो 3D होता है, उसमें जो है आप पूरा उसे टच कर सकते हैं, बिल्कुल आपको देख के लगता है कि अर्थ भी बड़ी होगी लेकिन बिल्कुल ऐसे ही दिखती होगी। लेकिन मैप जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, उसमें आप बस ऐसे, वो एक फ्लैट पेपर पे होता है, उसको आप सिर्फ ऐसे देख पाते हो, ऐसे देख पाते हो। ठीक है, तो चलिए, तो ये डिफरेंस रहता है। और मैप के ऊपर दिखाए जाते हैं कॉन्टिनेंट्स, पूरा आपको पता होता है हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से कॉन्टिनेंट दिखाए जाते हैं। और उन कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले कंट्रीज दिखाए जाते हैं, ओशंस दिखाए जाते हैं, मतलब वाटर बॉडी भी दिखाई जाती है। ये सब आपको ग्लोब के ऊपर देखने के लिए मिलता है। इट इज नॉट फिक्स, इट कैन बी रोटेटेड। अच्छा, मैप जो ग्लोब होता है तो वो फिक्स नहीं होता कि बस एक बार टीचर आई उसे ले आई और यहाँ पे रख दिया, नो, वो आपको रोटेट करके दिखाती है, वेस्ट ईस्ट बताती है कि देखो बेटा ये अर्थ है और ये अर्थ इस तरह से रोटेट करती है, और ये गोल होने की वजह से, इसकी शेप ऐसी स्फेरिकल होने की वजह से सन की लाइट इसके आधे ही पार्ट पर पड़ पाती है और पीछे के पार्ट में अंधेरा हो जाता है, और फिर घूम के गोल गोल अपना राउंड कंप्लीट करके, और जब अर्थ फिर से वापस आती है, ठीक है, जब वो अपने एक्सिस पे घूम के एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो पीछे वाला पार्ट सूरज के सामने आ जाता है, तो वहां पे दिन हो जाता है, फिर वो पीछे चला जाता है तो रात हो जाता है। तो इस तरह से उसको रोटेट भी करा जा सकता है, वो फिक्स नहीं है। तो ये आपके टीचर्स आपको क्लास में समझाते हैं, बताते हैं, तो वो फिक्स नहीं है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब उसके बाद ग्लोब कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस थिंग्स, लेकिन ग्लोब का जैसे मैंने कहा था कि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अच्छी बात जो देखी थी हमने वो ये थी कि उसमें आप ये देख पा रहे थे कि अर्थ को एज इट इज, कि अर्थ कैसी दिखती है और कहाँ पर क्या चीज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम एक मैप फिल करेंगे और एक हम थीमेटिक मैप फिल करेंगे तो उसमें हम एक पर्टिकुलर थीम लेके, कि मान लिया मुझे एयर रूट्स देखने हैं या मुझे कोई क्रॉप्स देखनी है, तो मैं वो पर्टिकुलर एक थीम लेके आराम से देख सकती हूँ। किसी भी कंट्री का मैप हो सकता है, इवन किसी ब्लेज का, किसी सिटी का, किसी कॉन्टिनेंट का, किसी भी चीज का मैप हो सकता है, लेकिन ग्लोब की कंडीशन में वैसा नहीं है। ग्लोब है, उसमें आप किसी भी जगह का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये सब था आज ही मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया आपके लिए, और उसके बाद कल हम मैप को डिटेल में पढ़ेंगे, स्केल के बारे में भी जानेंगे क्या होता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें सिंबल्स के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 who are studying below 6 and above 6 is very important. This topic is really very important. आपको पता चलेगा कि फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में क्या अंतर होता है, और बाकी सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि आपको बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट फॉर्मेट में चीजें समझाऊं, क्योंकि व्हेन आई वाज अ किड लाइक यू, तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं छोटी थी तो एक बार मुझे मेरी टीचर बाहर लेके गई ग्राउंड में, और वो हमें साइंस पढ़ा रही थी, तो उन्होंने हमें समझाया टैप रूट और फाइबर रूट्स। तो बस उन्होंने सिर्फ 2 जड़ें निकाली, और 2 जड़ें निकाल के एक को एक हाथ में लिया और दूसरे को दूसरे हाथ में लिया, और हमें एक बार ये बता दिया कि देखो ये टैप रूट है और ये फाइबर, जिसमें बहुत सारी जड़ें निकल रही हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने हमें समझाया, और मुझे वो चीज़ आज तक याद है। वही मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा रहे हैं तो हमें बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे बताना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए उनके माइंड में स्टोर हो जाए। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। तो आप सब लोग ये वीडियोस देखिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या बताया जा रहा है। और थैंक यू एवरीवन।